क्रिकेट का बैटल। गेम इज ऑन। देवांशी 11 सुजीत फागे पुरस्कृत हम टीम देख रहे उसी साथों साथ श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर हरीश गावंड हरीश गावंड गेंदबाजी के लिए आते हुए, स्ट्राइक पर बल्लेबाज सूर्या मास्कर और नॉन स्ट्राइक में उनका साथ देते हुए जयेश भोईर। गेम इज ऑन। ऑफिशियल अंपायर का ग्रीन सिग्नल। सेकंड फेरी का ये सेकंड मैच। रायगढ़ प्रीमियर लीग के इस साल के बेस्ट बैट्समैन से किताब से नवाजे गए थे सूर्या मास्कर, वो इस सेकंड पर बैटर गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार। हरीश गावंड गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की मोहर लगती हुई टॉस जीता है देवांशी 11 सुजीत फागे पुरस्कृत हम टीम देख रहे हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावती बल्लेबाजी करने के लिए टीम श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स। इस बार 22 के रूप में 1 रन प्राप्त होता हुआ, 1 रन के साथ श्री गणेशा होता हुआ अवधेश जी प्रजापति हमारे सर हमें बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 1 रन की मोहर लगती हुई। एक शानदार मैच हर साल की तरह इस साल भी कट्टर दोस्ती ग्रुप रोहा आयोजित रोहा चैंपियन ट्रॉफी। तुषार जी शिंदे, विशाल जी शेलार, नितेश जी जादव, अंकित जी मोहिते, राकेश जी पड़वल, 5 पांडव और इस 5 पांडव की संकल्पना और उसमें कामयाबी होती हुई दूसरे पर्व में गर्व है हमें। काफी बढ़िया आयोजन जीटी स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी दर्शक हमसे जुड़े हुए, उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। डांसिंग डाउन आकर खेलने का प्रयास किया था, फिर से एक बार विकेट कीपर सुशांत मोकल विकेट कीपर के रूप में हमें नजर आते हुए रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 1 रन, 3 गेंदें हो चुकी है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज जयेश, लेफ्ट आर्म बैटर। इस बार देखिए बल्ले का टो लगता हुआ गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और शानदार कैच, सुरक्षित हाथों में कैच लपकते हुए पहली विकेट का पतन, पहला झटका यहां पर जयेश बैक टू द पैवेलियन। जयेश आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर प्रफुल्ल पाटिल उर्फ चांबो नाम से जाने जाते खानाओं के मैदान पर क्या बल्लेबाजी की थी, पर आज रोहा तहसील में यहां पर रोहा चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का ये थरार है और उस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। सुजीत फागे पुरस्कृत हम देख रहे टीम देवांशी 11। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जरूर अगर जुगनू की तरह चमकना है तो खुद का प्रकाश खुद को निर्माण करना होगा, चमकना होगा इस मैदान पर, तो जरूर परिश्रम मेहनत करनी होगी। इस बार मिड ऑन की दिशा में खेलने का प्रयास, 1 रन लेने का मौका।
एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अवधेश प्रजापति सर में बतलाते हुए 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी फेरी का ये दूसरा मुकाबला देवांशी 11 सुजीत फागे विपक्ष श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल, क्रिकेट का महायुद्ध। ओहो, बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, विकेट का पतन, बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ देवांशी 11 टीम को, क्योंकि अचूक लाइन और लेन से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज ऑन हैट्रिक, लगातार की 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त करते हुए यहां पर जरूर एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर अवधेश जी प्रजापति सर बतलाते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 2 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी करने वाली टीम श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स, जीटी स्पोर्ट्स यानी तुषार जी शिंदे, गणेश जी पाटिल, इनकी मालकी का ये खेल की दुनिया का 8वां अजूबा, और उस अजूबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। 6000 का पल्ला पार करना है, कल के दिन 5000 का पल्ला जरूर पार किया था, 5284 हम देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई देते हुए। फिर से एक बार मैं गुजारिश करूंगा, आने वाले फ्यूचर के जो टूर्नामेंट आपको अगर देखना है तो जीटी स्पोर्ट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। न्यू बैटर मैदान पर संदीप आते हुए और गेंदबाजी के लिए आते हुए फिर से एक बार जिस गेंदबाज ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी वही गेंदबाज कौस्तुभ म्हात्रे गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे। जबकि स्क्रीन पर हम स्कोर देख रहे 2 विकेटों के नुकसान पर 2 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रोहाइन की जानिब से गेंदबाजी की जिम्मेदारी कंधे पर लेते हुए 10-12 कदमों का रनअप अंपायर जी को पार करेंगे। रोहाइन की जानिब से गेंदबाज कौस्तुभ म्हात्रे, सामना करेंगे बल्लेबाज प्रफुल्ल पाटिल चांबो। इस खिलाड़ी की दहशत जरूर हमने देखी खानाओं के उस मैदान पर। इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में खेलने की कोशिश, गेंद हवा में फ्लाई करती हुई और लैंड होती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के पार। तू रूप की रानी, मैं हूं तेरा हैंडसम राजा, अब देर न कर, बाउंड्री लाइन के बाहर आ जा। काफी देर के बाद यह शानदार चौकार, इस चौके के साथ चांबो ने जरूर शुरुआत की है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज करते हुए अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। पर इस बार देखिए टैप करना चाहते थे पर गेंद विकेट कीपर सुशांत मोकाल गोटे के हाथों से छिटक गई थी। तब तक फिर से एक बार रोकने में कामयाब होते हुए दूसरा ओवर जारी है। 6 रन स्कोर कार्ड पर एक चौके के साथ बल्लेबाजी करते हुए बैटर प्रफुल्ल पाटिल। कौस्तुभ म्हात्रे फिर से एक बार अपने छोर की अगली गेंद, ओहो, नो करार करते हुए यहां पर ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी बकवाल और स्टेप जरूर और स्टेप का नो यहां पर जरूर नजर आता हुआ। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पानी, चेंडू आहे फ्री हिट। अगली गेंद फ्री हिट का मौका बैटर फिर से एक बार संदीप के लिए। टीम का स्कोर जा पहुंचा 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। कौस्तुभ म्हात्रे की फ्री हिट की गेंद, सामना करेंगे लेफ्ट आर्म बैटर संदीप। रायगढ़ के ऋषभ पंत, ओमकार हरपाल पॉइंट की दिशा में नजर आते हुए। ओहो, तेज तर्रार गेंद यहां पर फ्री हिट की गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहने वाली गेंद, सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा गया।
और यहाँ पर डॉट गेंद की मोहर लगती हुई 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी है। अभी आए हुए दर्शकों के जानकारी के लिए चालू मुकाबला देवांशी 11 सुजीत भागे पुरस्कृत, देवांशी 11 विपक्ष श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स पुरस्कृत पेन टीम। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार सुशांत मोकाल गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए। इस बार बल्लेबाजी करने वाली टीम का यहां पर रेफर आता हुआ वेस्ट साइड बीमर किस्म की गेंद चेक की जाएगी। क्या यह बीमर है या फिर लीगल डिलीवरी है? दूध का दूध पानी का पानी, जीटी स्पोर्ट्स की जबानी, खेल की दुनिया का एक लाइव चैनल। इट्स अ फेयर डिलीवरी। जरूर यहां पर ऑफिशियल अंपायर का जो डिसीजन था वो जरूर लीगल था और फेयर डिलीवरी आती हुई। स्कोर रुका हुआ 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरा और जारी है। कौस्तुभ मात्रे की अगली गेंद लेफ्ट आर्म बैटर संदीप के लिए। ओहो, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद और लाउड अपील, पर उस अपील में आत्मविश्वास कम, उत्साह ज्यादा। फिर से एक बार डॉट गेंद जाती हुई, कौस्तुभ मात्रे गेंदबाजी करते हुए, कमाल की गेंदबाजी। विकेट कीपर हम देख रहे सुशांत जी मोकाल, रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक बड़े खिलाड़ी। स्कोर रुका हुआ 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली इस ओवर के आखिरी एक गेंद शेष। संदीप के ऊपर जरूर दबाव क्रिएट करते हुए। ओहो, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद ऑफ मिड ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास। डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर थे, तब तक 2 रन लेने का मौका। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 10 रन। आने वाली 12 गेंदों का खेल शेष बाकी है। श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स टीम यहां पर हम देख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए। बहुचर्चित कट्टर दोस्ती ग्रुप रोहा चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2। तुषार जी शिंदे, विशाल जी शेलार, नितेश जी जादव, अंकित जी मोहिते, राकेश जी पड़वल, 5 साथियों ने मिलकर पिछले साल से ये संकल्पना को 4 चांद लगाने का प्रयास किया और सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हुए तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज प्रसाद पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो, गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे प्रसाद पाटिल। 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रसाद पाटिल गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रफुल्ल पाटिल, चांबो। तीसरी ओवर के लिए फिर से एक बार प्रसाद पाटिल गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रफुल्ल पाटिल, नॉन स्ट्राइक पर संदीप। 2 विकेटों के नुकसान पर 10 रन। क्रिकेट का बैटल, क्रिकेट का महायुद्ध। चैंपियन कौन बनेगा जिसका फर्स्ट प्राइज है 1.5 लाख रुपए और चमचमाती ट्रॉफी। सेकेंड प्राइज है 80,000 चमचमाती ट्रॉफी। थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज 40,000। इस बार देखिए अच्छी गेंद, थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास किया था, वहां पर फील्डर थे। 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। प्रसाद पाटिल गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप। दूसरी फेरी का ये दूसरा मुकाबला आज इस प्रतियोगिता का
आखिरी दिन और आखिरी रात। जबकि स्ट्राइक पर बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैटर संदीप 4 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। प्रफुल्ल चांबो 5 गेंदों का सामना किया, 7 रनों का योगदान देते हुए टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी। प्रसाद पाटिल की ओर पिच की सबकी गेंद, हाफ वाली गेंद और उसके ऊपर प्रतिकार। गेंद जाएगी सीमा पार, वाकड़े तिकड़े बाबलीचा हिरवा पाला, दूर दूर मारेगा षटकार, झुकेगा नहीं साला। गेंद सीमा पार, षटकार। दिनेश जी पाटिल सर खुश होते हुए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 17 रन। ओहो, फिर से एक बार देखिए, हुक शॉट करने का प्रयास किया था, गेंद जाएगी। तू रूप की रानी, मैं हूं तेरा हैंडसम राजा, अब देर न कर, बाउंड्री लाइन के बाहर आ जा। ये दिल मांगे मोर आया है, हैप्पी 4 चौकार। 17 का खतरा जरूर यहां पर मंडराता हुआ। गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल के ऊपर, और इस बार प्रफुल्ल पाटिल सॉरी प्रसाद पाटिल के ऊपर, जबकि संदीप ने अभी यहां पर अपने इरादे स्पष्ट किए। आवश्यकता थी छक्के चौकों की बौछार करने की, और यहां पर रन प्राप्त करते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार मिस टाइमिंग, फटका फंसता हुआ गेंद हवा में, सुरक्षित हाथों में, विकेट का पतन। एक तुम्हारी तो एक हमारी, बल्लेबाज आउट होते हुए। वो सर गिरीश गोडेकर सर के टीम को सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि मानकर सर आज यहां पर उपस्थित नहीं है, अभिजीत है। न्यू बैटर मैदान पर हर्षिकेश आते हुए। टीम का स्कोर रुका हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर 21 रन। तीसरा ओवर जारी है। प्रसाद पाटिल की पहली गेंद सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर चौवा, चौथी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए आने वाली 2 गेंदें इस ओवर के अभी भी शेष बाकी है। हर्षिकेश न्यू बैटर मैदान पर, जबकि नॉन स्ट्राइक पे प्रफुल्ल पाटिल, चांबो, और गेंदबाजी करेंगे प्रसाद पाटिल। हर्षिकेश को जरूर यहां पर प्रमोट किया, बल्लेबाजी के लिए दावत दी, और फिर से एक बार हर्षिकेश आए और हाजिरी लगाकर चले गए। इस बार विकेट का पतन, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। चौथा झटका 21 रन पर यहां पर लगता हुआ टीम देवांशी 11, सम्मान्य सुजीत जी फागे पुरस्कृत देवांशी 11 टीम यहां पर थोड़ी सी लड़खड़ाती भी दिखाई दे रही है। लगातार की 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज प्रसाद पाटिल ऑन हैट्रिक। फिर से एक बार, क्या गेंदबाजी में परिवर्तन होगा? बैटर स्पीड से जाए प्लीज। न्यू बैटर मैदान पर रोहित आते हुए। 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर प्रसाद पाटिल पहले 2 गेंदों पर की हुई गलती उसे सुधारने में कामयाब होते हुए। इसीलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। प्रसाद पाटिल ने की हुई गलती को जरूर सुधारा। लगातार की 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त करते हुए ऑन हैट्रिक। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोहित सामना करेंगे पहली गेंद का। पिछले मैच के मैच के हीरो ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी प्रसाद पाटिल।
ओहो ऑन हैट्रिक थे जरूर पर अगेन शॉट फाइनल की दिशा में ट्रैवल होती हुई। एक रन लेने का मौका, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड पर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 6 गेंदें शेष बाकी है। स्क्रीन पर हम देख रहे 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर रोहित और प्रफुल्ल, ये दोनों खिलाड़ियों के पर अभी पूरी जिम्मेदारी स्लोग और भैरवी का षटक, और इस भैरवी के षटक में बड़े स्लोग लगाने होंगे। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं जीटी स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर 5284। आखिरी ओवर लेकर आते हुए रमाकांत शर्मा गेंदबाजी करेंगे। पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा था बेस बॉलर का किताब प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वही रमाकांत शर्मा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पर बैटर रोहित नाम में दम है, हीट मैन जिसे कहा जाता है, पर आज इस मैदान पर हीट की तरह बल्लेबाजी करनी होगी, रोहित की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रमाकांत शर्मा अपने छोर की पहली गेंद, डायरेक्ट हिट। बचपन में कंचे काफी खेले सुशांत मोकल ने, और जरूर विकेट पर विकेट प्राप्त करने में लगभग कामयाब होते हुए। रमाकांत की पहली गेंद, यहां पर शानदार विकेट कीपिंग, वहां पर फील्डर सुशांत मोकल। क्यों मुझे रायगढ़ भूषण से पुरस्कार से नवाजा गया, ये रायगढ़ की शान है। नाम है सुशांत मोकल, गोटिया नाम से जाने जाते हैं। और आज जहां पर भी तुषार सर मैं जाता हूं, सुशांत मोकल सर अक्सर हमें दिखाई देते, और पहली बात तो रिस्पेक्ट देते हर कमेंटेटर्स को, हर खिलाड़ियों को। एक ऐसे खिलाड़ी है सुशांत मोकल। न्यू बैटर मैदान पर संदेश मुंडे। बाईस रन 5 विकेटों के नुकसान पर पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए आने वाली 5 गेंदें शेष बाकी है। यहां पर टारगेट सेट करना है। जमीन पर अगर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है, और क्रिकेट में रन नहीं तो टीम बर्बाद होती है। ये जरूर क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों को मालूम है, पर यहां पर रन बनाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। गेंदबाजी करेंगे फिर से एक बार रमाकांत रोहित के लिए, और इस बार देखिए हवा में खेलने की कोशिश, गेंद मिड विकेट की दिशा में, अच्छा प्रयास, शानदार कोशिश। वहां पर फील्डर ने कोशिश की और तब तक 2 रन लेने का मौका। इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 24 रन 24। रन स्कोर कार्ड पर। ओहो फिर से एक बार देखिए सफल होकर खेलना चाहते थे बल्ले का, और गेंद का कोई कांटेक्ट नहीं, चकमा देने वाली गेंद। फिर से एक बार क्यों उन्होंने पिछले टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का खिताब प्राप्त किया था वो यहां पर बतलाते हुए रमाकांत शर्मा, शानदार गेंदबाजी। 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जीटी स्पोर्ट्स के माध्यम से जो दर्शक हमसे जुड़े हुए उनसे गुजारिश करूंगा, रोहित फिर से एक बार डॉट गेंद जाती हुई यहां पर
गेंदबाजी मोर्चे को संभालेंगे गेंदबाज रमाकांत। अड़बली से खेल दिया है, डीप स्क्वायर लेके दिशा में फील्डर 1 रन ली, दूसरी रन लेने का मौका और लगभग यहां पर कामयाब होते हुए अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छी सूझबूझ, इस दोनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। रोहित अभी यहां पर अपनी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी कंधे पर लेते हुए 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 2 गेंदें शेष बाकी है। सुजीत पागे पुरस्कृत देवांशी 11 टीम हम देख रहे हैं, श्रेया स्पोर्ट्स एंड जीटी स्पोर्ट्स पेन 26 रन स्कोर कार्ड पर, 26 धावा फलकावरती रनआउट। रनआउट का रिव्यू यहां पर चेक करते हुए नॉट आउट, बल्लेबाज सेफ है और दो रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 2 गेंदें शेष बाकी है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रोहित, नॉन स्ट्राइक पे संदेश, गेंदबाजी करेंगे रमाकांत। इस बार ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद डाली थी, वहां पर अच्छे तरह से पिकअप किया और गेंद को थर्ड में डीप कवर पॉइंट की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बैटर संदेश के बल्ले से आता हुआ यह शानदार चौवा। इस चौवे के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 31 रन 31। आने वाली 1 गेंद शेष बाकी है। संदेश आखिरी गेंद का सामना करेंगे 31 रन स्कोर कार्ड पर। और इस बार बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होते हुए 1 रन 31 रन स्कोर कार्ड पर 6 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 24 गेंदे और 32 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 32 रनों की जरूरत। इकतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदे जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता है। जीतने के लिए 24 गेंदे 32 रनों की जरूरत। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर जल्द से जल्द भेजे।
प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर भेजे प्लीज सुशांत सर, जल्द से जल्द। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर ओमकार हरपाल, रायगढ़ का ऋषभ पंत। ओमकार हरपाल और रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुशांत जी मोकल। बोला ना। किती लाईव्ह बघतात बघ, किती लाईव्ह बघतात। आजचा हा सामना अर्थात या GT स्पोर्टवर आज 35,000 लोकांनी हे सामने पाहिलेत। आता सुद्धा 102 लोक लाईव्ह बघतात। आपण पाहतोय या सामन्याची किती अहमियत आहे। 3:56 झालेत, म्हणजे साखर झोपेत काही लोक असतील, पण मात्र मैदानावर खेळणारे आमच्यासारखे बघणारे मात्र आसुसलेले डोळे की या स्पर्धेत कोण जिंकणार, सामना कोण जिंकणार, महत्त्वाचा सामना आहे। यातून पुढे वाटचाल वळेल, अजून एक त्यांना लढत जिंकावी लागेल, त्यानंतर मात्र बक्षीस पात्र होतील। 5,286 झालेत। ज्या 102 बघतात ना त्यांनी कुणी सबस्क्राईब केलं नाही, त्यांना विनंती असेल की आपण सबस्क्राईब करा। 106 लोक बघतायत। तालुका निहाय गट आहे, सामन्याला होईल सुरुवात। आपण पाहतोय 5,286 आजच्या दिवसात आपण पाहिला तर 280 लोकांनी सबस्क्राईब केलाय। अजून गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज पहिला चेंडू ऋषभ पंत अर्थात ओंकार हरपाल खेळतोय। स्वतःचं खातं संघाचं खातं एका धावखेने खेळतोय। आदित्य पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीने टाकण्याचा प्रयत्न केला तर ओंकार हरपालचा अगदी सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतंय। ज्या जागेवर मारायचा होता मात्र क्षेत्ररक्षण तैनात होता आणि 30 यार्ड सर्कलचं जेव्हा पॉवर प्लेचं शतक असतं त्यावेळेला मात्र ओंकार हरपाल चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी नेहमीच करत आलाय। सुशांत मोकल कधी कुठल्या गोलंदाजाला ठोकल याचा अंदाज नाही आहे, पण मात्र इथं चालाकीची पाहायला मिळते। आदित्य अर्थात आपण पाहतोय देवांशी 11 सुजित फागे पुरस्कृत हा संघ आहे। चांगल्या पद्धतीची लढत देताना पाहायला मिळेल। या वेळेला ऑफ साईडला असलेला चेंडू लेग साईडला खेळण्याचा प्रयत्न सुशांत मोकलचा, चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, चांगल्या पद्धतीची फेक। जर डायरेक्ट हिट झाला असता किंवा डायरेक्ट चॅम्पोच्या हातात गेला असता तर मात्र परिस्थिती वेगळी असती। आदित्य पाटील आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू, हे डावखुरा गोलंदाज आहे। या आता मात्र या डावखुऱ्या विरुद्ध डावखुरा त्याच्यावरच प्रहार केलाय, चेंडू सीमा पार पाठवलाय। चौकार ओंकारच्या बॅटीतून आलेला हा जबरदस्त चौकार। लेफ्ट हँड गोलंदाज विरुद्ध लेफ्ट हँड फलंदाज आला की प्रॉब्लेमच होतात आणि त्याचा प्रॉब्लेमचं उत्तर काय आहे? डावखुला ऋषभ पंत अर्थात ओंकार हरपाल खेळून दाखवतोय। आदित्यला थोडा प्रेशर आला असेल, पण मात्र लेफ्ट हँड गोलंदाज राईट हँड फलंदाजाच्या विरोधात चांगली गोलंदाजी नेहमीच करत असतात। त्यांना एक अँगल भेटतो, त्यांच्या इथे वेगळी ऊर्जा भेटतो, पण डावखोऱ्याला डाव्या हाताचाच भेटला। म्हणतात ना वाकड्या मिळीला वाकडा दर मारावं लागतं। यावेळचा हा फटका आपण पाहतोय सरळ क्षेत्ररक्षण, आता इथं नेम धरलाय, चांगल्या पद्धतीचा थ्रो पाहायला मिळतोय। इथं अष्टनचा वेध घेतलाय, तिसऱ्या अंपायरकडे वळतील पंच। अतिशय वेगवान फिल्डिंग झाले, वेगवान थ्रो झालाय, पण मात्र फलंदाज कुठल्या पोझिशनला आहे? क्रुशियल पोझिशनला आहे।
इथं थ्रो केलाय तेव्हा तो आपल्या क्रीजमध्ये आलाय की नाही, क्रीजपासून बाहेर राहिलाय, मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. पंचांना सुद्धा तिथं कळला नाही. आता मात्र GT स्पोर्टवर जबाबदारी असेल की या निर्णयाचं विवरण कशा पद्धतीने दाखवेल. फलंदाज कुठे आलाय आणि चेंडू लागला तेव्हा फलंदाज कुठं होता. क्रुशियल मोमेंटवर हा सामना पोहोचलाय. पण मात्र सहा धावा धावफलकावर पण पाहतोय. ओंकार हरपालच्या बॅटतून एक चौकार आलाय. ओंकार हरपाल ही धाव मागात पडू शकते का प्रश्नचिन्ह आहे. एकशे 6 लोक बघतात. त्यातील कोणी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. जे उद्या बघणार आहेत त्यांनी सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण GT स्पोर्टवर तुम्हाला असे सामने नेहमीच पाहायला मिळतील. रोह्यातली मोठी मोठी स्पर्धा असतील किंवा कुठल्याही प्रीमियर लीग असतील त्या तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील. रोह्यातली मानाची स्पर्धा. क्रुशियल मोमेंट आपण पाहूया TV स्क्रीनवर. ओंकार हरपाल जान पलक में काही निर्णय पाहा लागेल तिसऱ्या पंचांचा. क्रुशियल मोमेंट आहे. अगदी दोन्ही आपण पाहिलं तर फलंदाज आणि चेंडू हे अगदी मोमेंट जवळजवळ सारख्या पोझिशनला झालेल्या दिसत आहेत. ऑफिशियल पंच तिसरा पंच आपल्याला निर्णय कळवतील. OUT आउट. चांगल्या पद्धतीचा डायरेक्ट हिट आपल्याला पाहायला मिळते. थोडासा बॅकफुटवर जाऊन लेट शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, नंतर तो मारलेला वेगवान शॉट. जरा लेझी शॉट खेळला असता तर क्षेत्ररक्षकापर्यंत जायला वेळ लागला असता. पण मात्र तेवढ्या ताकदीने फटका खेळला आणि त्याच कारणास्तव सरळ क्षेत्ररक्षक हातात गेला. तिथून त्यांनी फेक केली ना, ती डायरेक्ट हिट झाली. ओंकार हरपाल माघ्यार परतलाय. जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज आहे. प्रसाद पाटील संघाचा कर्णधार मैदानात आलाय. त्याच्या बॅटीला धार त्यालाच म्हणतात कर्णधार. पण सुशांत मोकल कधी कुठल्या गोलंदाजाला ठोकल याचा काही अंदाज नाही आहे. बऱ्याच मॅच त्याने अशा पद्धतीने खेळलाय. सुशांत मोकल मोठ्या मोठ्या सामन्यात अशी खेळी करतो आणि मोठ्या मोठ्या गोलंदाजा कर्दनकाळ ठरणारा फलंदाज ठरलाय. पण आदित्य पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. यावेळचा कलात्मक फटका पहा. 2 क्षेत्ररक्षकांमधून हा जाणारा चेंडूचा पाठलाग सुश्रुत केलाय. दोघांच्या मध्येही तो माय पाहायला मिळते. पण मात्र 2 धावा सुशांत मोकल घेतोय. कसा चालाक फटका पाहायला मिळाला.
अगदी ऑफ साईडला आला, कलात्मक फटका खेळला. मग असे फटके आज मोहम्मद अझरुद्दीन चांगल्या पद्धतीने खेळायचा, त्याची आठवण करावी लागेल. लेझी शॉट, मग हँडल लट, लुपिंग, मग आपला सिंपल कट, लेझी कट त्याची नेहमीच पाहायला मिळायची. लेग साईडला थोडीशी ग्लान्स, हलक्या हाताना मनगडाचा वापर. मात्र आदित्य पाटील यावेळेचा हा फटका बॅटच्या पट्ट्यात आला असता तर सुशांत मोकलने हा चेंडू शोधायलाच लावला असता. अशा पद्धतीचा फटका खेळायचा होता, पण आदित्य पाटील कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू टाकला. फलंदाजाला जेवढी उंची पाहिजे होती त्याच्यापेक्षा कमी ठेवली. त्याच कारणास्तव बॉटम एजला, बॅटच्या बॉटम एजला चेंडू लागतोय. एकच धाव, एक धावेशिवाय काय मिळणार नाही. पण मात्र 9 धावा धावफलक करत आहे. इथं 8ची सरासरीने 32 धावा करायच्यात. पहिल्या षटकात 1 धावेची जास्तीची काढून ठेवले. आपण पाहतोय श्रेया स्पोर्ट, GT स्पोर्ट, 2 स्पोर्ट आणि त्यांची ही टीम. पण मात्र देवांशी 11 ही 5 जणांची टीम. अर्थात सुजित पागे पुरस्कृत आपण संघ पाहतोय. देवांशी, संदेश मुंडे, चांभारली एक्सप्रेस म्हटलं जातं रसायनीच्यात, आणि रसायनीतला एक असा उदयनमुख खेळाडू झालाय रजत मुंडे. NPL मध्ये त्याची मिरवणूक निघाली होती. अगदी कमी बोलतो, लाजत बोलतो, पण बॅटीची भाषा त्याची अशी असते की तो भल्या भल्यांचे धागे तोडून काढतो, फोडून काढतो. असा आपण पाहिलं तो जबरदस्त असा गुणवान खेळाडू. आज तो भोपाळला आहे. ISPL, 10PL आणि आपल्या चांबार्लीचा सुपुत्र जेव्हा ओपनिंगला जातो ना तर आम्हाला खूप खूप बरं वाटतं. आणि जेव्हा डावखुरा फलंदाज जेव्हा अशी हाकारी माजवतो, जबरदस्त खेळ त्याच्या माध्यमातून होतो. रजत मुंडे त्यांनी चांगल्या पद्धतीची भरारी नक्कीच घेते. संदेश आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेला सुशांतला खोलात टाकला होता. सुशांत कलात्मक फटका करतो. 1 धाव घेतली. दुसरे धाव घ्यायचं मानस धाडस बघा, कौतुक करावं लागेल दोन्ही बॅटरचं. प्रसाद पाटील आणि सुशांत मोकल 2 धावा धावून पूर्ण करतात. प्रसाद पाटीलची ही स्टाईलच अनोखी आहे. जेव्हा त्याला रेस्ट घ्यायची असते ना तो सरळ एक आयडिया काढतो की आपला लेस बांधत घेतो आणि थोडासा रिलॅक्स होतो. ही चांगली क्रुशियल मोमेंट त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतो. जेव्हा रेस्ट घ्यायची, आपली लेस बांधायची, थोडीशी रेस्ट घेऊन बघायचा कशा पद्धतीने शेतू चेंडू टाकला, याच्या डबल कसा खेळणार आहे. यावेळेचा सुशांतला टाकलेला हा चेंडू अगदी चांगल्या पद्धतीचा. काय गोलंदाजी संदेश करतोय. सांबार्लीवरून मला का आणलं याचं उत्तर आपण पाहतोय. डाव्या हाताने टाकणारे गोलंदाजी टाकणारे गोलंदाज या क्रिकेटमध्ये जो आपलं स्वतःचं वर्चस्व साबित करतात. मग त्यातील एक उदाहरण असेल अंकुर सिंग, जबरदस्त गुणवान खेळाडू. यावेळी खोलात टाकला होता, उचलून खेळायचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. इथं क्षेत्ररक्षक पाचला जातोय, पण एकच धाव, 1 धावेशिवाय काय मिळणार नाही आहे. 15 बॉल आणि 20 धावाचं सिच्युएशन आपण पाहतोय. अजूनही सामना संपला नाही, कारण सुशांत मोकल मैदानात आहे. इथं बघा 15 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. अशाच पोझिशनला मागच्या मॅचमधला प्रसाद पाटीलच्या बॅटीतून जो षटकार आला होता तिथून कलाटणी घेतली होती. मात्र त्याच्या जाडीला ज्या विकेट गेल्या होत्या त्या भरपूर गेल्या होत्या, पण त्यानंतर आलेला षटकार महत्त्वाचा आहे. संदेश मुंडे चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. मग सांबार्ली असेल, कांबा असेल किंवा रसायनी असेल, मोहपाडा असेल, या विभागात आम्ही सुद्धा ती स्पर्धा पाहायला जायचो. सुप्रीमो स्पर्धा होती. मयूर वाघमारे बच्चा होता, म्हणजे 9वी 10वीतला तो खेळाडू असेल, त्यांनी गोलंदाजी टाकायला सुरुवात केली. आम्ही म्हटलं होते की हा गुणवान खेळाडू तयार होईल, आणि मयूर वाघमारे असा तयार झाला की त्याची आता मात्र पूर्णपणे दहशत आहे. आत्ताच त्यांनी 2 4 व्हीलर कार सुद्धा जिंकल्यात. गोलंदाज म्हणून आला, आता ऑलराऊंडरची भूमिका करत असतो. यावेळेचा फुल टॉस पद्धत चेंडू प्रसाद पाटीलच्या बॅटमध्ये तडाखा पाहायला मिळतोय. 1 धाव पेक्षा काही मिळणार नाही, तर मात्र चुकीचा परिवर्तन पाहायला मिळतोय. दुसरी धाव बहाल केली की काय,
इथं चूक कराल त्यानंतर धाव मिळत राहाल. चांबो थोडासा नाराज आहे, चांबो थोडा दम देतोय. ही तुला करायची गरज नव्हती आहे. थोडा रिलॅक्स मोडमध्ये घ्या, थोडा रिलॅक्समध्ये थ्रो करा. चांबोकडून थोडीशी चूक झाली, चांबोला थोडा पुढं व्हावं लागलं, पण तोपर्यंत बॉल मात्र त्याच्या बॉडीला लागून पुढे पसार झाला होता. चांगल्या पद्धतीचं सिच्युएशन बॅटल आपण पाहायला मिळते. 14 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. कुठला संघ जिंकेल? देवांशी 11 की श्रेया स्पोर्ट्स आणि GT स्पोर्ट्स. यावेळचा हा चेंडू बॉलच्या टोला लागलाय. टो लागल्यानंतर गिरकी घेतली तर एकच धाव, कारण टोला लागून चेंडू पसार झाला होता. त्या दरम्यान मात्र संधी मिळाली एक धाव घेण्याची. 13 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. आपण पाहतोय बॉलिंग पृथ्वीकरण. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू 15 धावा. धाव फलकावर जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज. या चेंडूवर किती धावा काढल्या जातात? पहिल्या षटकात 9 धावा काढल्या होत्या, त्यानंतर मात्र आता 6 धावा खर्च केल्यात 5 चेंडूपर्यंत. संदेश मुंडेचं कौतुक करावं लागेल. या वेळेला फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. क्षेत्ररक्षण लावूनच ठेवलंय. चांगल्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण तैनात आहे, त्याच कारणास्तव केवळ एक धाव घेतली जाते. चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण. 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 2 चेंडूचा खेळ समजला. 16 झाला, 16 पाहिजेत. 50-50. दोन्ही संघांना सुवर्ण संधी आहे. दोन्ही संघांना समान संधी आहे. इथून सुरुवात तशीच करायची. पहिल्या सत्रात झाले तशीच, कारण फक्त एक विकेट गेलाय ओंकार हारपालचा. आणि संघाचा कर्णधार प्रसाद पाटील मैदानात. सुशांत मोकल. नवीन गोलंदाजी मार्कवर करण घोन्सलकर. जबरदस्त नाव आहे करण घनसोलकर. एक नव्या दमाचा एक चांगला गुणवान खेळाडू आहे. चांगली ॲक्शन आहे, चांगल्या पद्धतीचा टप्पा आहे आणि जबरदस्त अशी ॲक्शन आहे. त्याची हेअरस्टाईल सुद्धा अप्रतिम आहे, कारण आता उन्हाचा तडाखा वाढला आहे आणि त्याच कारणास्तव आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी हवा पाहिजे असते आणि ही मिलिटरी कट आपल्याला नेहमी चांगल्या पद्धतीने ठेवते. 12 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. या 16 धावांचा कशा पद्धतीने पाठलाग करेल सुशांत मोकल आणि प्रसाद पाटील पाहावं लागेल. पण गोलंदाजीवर आलाय तो करण घनसोलकर. रणगरगरचा पहिला चेंडू. क्रिकेटिंग जबरदस्त शॉट पाहायला मिळतोय. वाट शॉट. सुशांत मोकलच्या बॅट मधून आलेला हा चौकार. 12 धावांची अजूनही गरज. येणारे चेंडू आहेत 11 जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज. थोडा स्पिनिंग अटॅक करण्याचा प्रयत्न पाहिला. टप्पा पाडल्यानंतर मात्र सुशांत मोकल तयार होता, त्याने फक्त पंच केलाय. काय कडक पंच पाहायला मिळतोय. सुशांत मोकलची ॲक्शन पाहिली तर थोडा वाकून राहतो, डोप्यावर जास्त त्रास देतो आणि त्यानंतर मात्र त्याचं तंत्र वेगळं आहे, त्याचा मंत्र वेगळा आहे. वाकून राहिल्यानंतर रात्री चेंडू खालून बरोबर दिसतं. काही कायचा पंडा आहे. डोळ्याला गॉगल लावण्याची ही आपण स्टाईल पाहिली असेल तर किरण पवारने ती आणली, कारण किरण पवारच्या असा चेंडू लागला होता. जवळजवळ 3 ते 4 लाख रुपये त्याला ऑपरेशनला लागले. 6 महिने बेड रेस्टवर होता किरण पवार. यावेळेचा हा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन लेग साईडला भिरकवला. चेंडू पुन्हा एकदा 1 बाउन्स बाउंड्रीच्या बाहेर. चौकार सुशांत मोकलच्या बॅटीतून आला. दुसरा चौकार. दुसरी चौकार आल्यानंतर आपण GT स्पोर्टच्या माध्यमातून पाहतोय प्रसाद पाटील काय खुश दिसतंय. त्याचे हावभाव टिपले जातात या GT स्पोर्ट चॅनलवर. कमालीचा निघालेला हा फटका पाहिला. गुडलँड स्पॉटवर उंची घेणारा ऑफ साईडला निघालेला चेंडू लेग साईडला भिरकवला आणि इथे क्षेत्ररक्षक कौतुक करावं. चांगला एफर्ट केला होता पण त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. करण घनसोलकर कमबॅक करणारी गोलंदाजी करेल का, या षटकात हा सामना संपेल पाहावं लागेल. चांगल्या पद्धतीचा फटका. सुशांत मोकल एक धाव घेते, दुसरे धाव घेण्याचा चालाकी पाहायला मिळते, पण एकच धावेवर समाधान मानतंय. 4 चेंडूचा खेळ पाहता 9 धावा खर्ची केल्यात.
8 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. निर्धारित 4 षटकांचे आपण सामने चालू केलेत, त्यातील हा कुशल मोमेंटवर आलाय सामना. 8 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. करण कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल पाहावं लागेल. करणला हे 2 चेंडू निर्धाव टाकायला लागतील, त्यानंतर या 7 धावा डिपेंड करणारा गोलंदाज आणावा लागेल. पण मात्र डावखुरा फलंदाज प्रसाद पाटील संघाचा कर्णधार तारणहार कशा पद्धतीची फलंदाजी करेल याचं उत्तर त्याच्या बॅटीतून आलाय. हा घातलाय घावनी दाखवलाय भुवनेश्वर गाव. इथं आपण आयवा कॅच सुद्धा घेताना पाहिलंय. 3 कॅप होत्या, त्यातली एक आपण अजूनही देऊया. या यावेळचा हाही फटका आणि परत आयवा कॅच. या दोघांच्या 2 कॅप राहिला ते घेऊन जा, म्हणजे कॅपचा विषय संपून टाकू. एका 2 लागोपाठ 2 आयवा कॅच. या आणि मॅच सुद्धा संपवली. मी म्हटलं होतं मॅच संपेल का, याचं उत्तर त्याने मैदानात दिले प्रसाद पाटील यांनी. चांगल्या पद्धतीची मॅच. ज्याच्या बॅटला धार तोच आहे कर्णधार. नाव आहे प्रसाद पाटील. ही प्रसाद पाटील नावाची रास आहे ना, ही नक्कीच आमच्या श्रेया स्पोर्टचे राकेश पडवळ यांच्या नावऋषीचं आले की काय. आता महत्त्वाचा सामना होईल, तोही असेल ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान वर्सेस GT स्पोर्ट्स श्रेया स्पोर्ट्स. आता कसा काय करायचं, ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे विरुद्ध GT स्पोर्ट. जबरदस्त सामना होईल. 2 भावांमध्ये द्वंद्व युद्ध. सुशांत मोकल, पण मात्र सुशांत मोकलने अजूनही फक्त चौकारच मारले. षटकांची भाषा आल्या नाही आहे. यातील आपण पुन्हा एकदा प्रसाद पाटीलच आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. विनंती असेल ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते प्रसाद पाटीलला गौरवूया. 6 बॉल 18 आणि 2 विकेट.